हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस को आज हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने और समझाने के लिए। वो लोग जो ग्रामर को सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, ये वीडियोस में आपको बहुत हेल्प करेंगी, बहुत काम में आपके आएंगी। और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आई एम डैम श्योर इन वीडियोस को देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई रह जाता है, कोई डाउट आपके माइंड में होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। उनका स्ट्रक्चर मैंने समझाया था विद एग्जांपल्स आपको, और साथ ही मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। इन सब टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। डिटेल में जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक भी दे दूंगी। और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे की हेल्प कर सके टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्या रूल होंगे, लेट अस सी। सो दिस इज रूल नंबर 5 for singular subject has singular subject third form of the verb plus object plus question mark. Example: has she studied Japanese? क्या वह जापानीज पढ़ चुकी है? सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिया था? ही हैज नॉट कुक द मील। ओके, हैज ही कुक्ड द मील? क्या वह खाना बना चुका है? Okay, now moving on to rule number 6 for plural subject, have plus plural subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Example: have they sung a song? क्या वह गाना गा चुके हैं? Sam and Ria have played the game was the example that I have taken. If I want to convert this sentence into interrogative one, how will it be? It will be: have Sam and Ria played a game? Okay. Now moving on to present perfect tense interrogative sentences, negative interrogative sentences. रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल आप बताएंगे। मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। सेकंड एग्जाम्पल आप अपने आप सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। रूल नंबर 7 फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल: has she not studied Japanese?
Rule number 8. This is the first example. Second example, आप मुझे कमेंट कीजिए, कन्वर्ट कीजिए जल्दी से सेंटेंस को और कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको रूल नंबर 8 भी बता देती हूँ। हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, have they not sung a song? क्या वह गाना नहीं गा चुके हैं? सेकंड आपका टास्क है, कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इजी। अगेन मैं बार बार यही बात रिपीट करती रहती हूँ, मुझे पता है आप सोचेंगे कि इतना इजी था तो हमें पहले क्यों नहीं समझ आया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पहले समझ नहीं आई वो आगे भी समझ नहीं आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी का समझाने का तरीका अलग हो सकता है और हमारा समझने का तरीका भी अलग हो सकता है। देखिए, कोई भी टीचर ना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अगर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा स्टूडेंट उस इंफॉर्मेशन को, उस कंटेंट को या जो नॉलेज मैं उसको देना चाह रहा हूँ वो उसको समझ नहीं आए। ऐसा कोई टीचर नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस टाइम जब टीचर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, उस समय शायद हम उनकी बात सुनने में कई बार ना इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर हमारा ध्यान कहीं और भी डाइवर्टेड होता है। तो हमें लगता है कि यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये सामने जो बोल रहा है ना पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को तो कुछ बात इसकी समझ ही नहीं आती। और पता है आपको फ्रेंड्स, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, क्लासरूम में ना ऑलरेडी आप डाइवर्टेड ही होते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डाइवर्टेड। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। हो सकता है वो किस मूड में है, बच्चा हो सकता है खेलने के आप मूड में हो और आपको टीचर लेक्चर दिए जा रहे हैं और आप बिल्कुल सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। और एट द एंड क्या हो जाता है कि टीचर खराब है, टीचर को पढ़ाना नहीं आता। नहीं बच्चे, टीचर्स आपको पढ़ाना चाहते ही हैं, वो आपको सिखाने के लिए ही वहाँ आए हैं, खड़े हुए हैं। मगर कभी-कभी हम ही इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने में, तो हमें लगता है कि हमें जो इंसान सामने खड़ा है, पढ़ा रहा है ना, उसको पढ़ाना नहीं आता। कभी-कभी टीचर्स की भी गलती होती है कि जो कंटेंट हम एक सिंपल तरीके से बच्चे को दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, या उनके पास टाइम कम होता है तो वो जल्दी-जल्दी बताने की कोशिश करते हैं। तब भी एक बात हो जाती है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, ऐसा होता रहता है। मेन बात ये है यहाँ पे कि आप इन वीडियोस के थ्रू अगर समझ पा रहे हैं, आपको रूल्स समझ आ रहे हैं, आप एग्जांपल्स को रिलेट कर पा रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, तो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका आज का टास्क वही है, आप और सेंटेंसेस बनाएंगे रूल्स को यूज करके और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के रूल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। इससे पहले की वीडियोस में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कवर कर चुकी हूँ विद एग्जांपल्स, और उससे पहले मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कम्प्लीटली कवर कर चुकी हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी मैं कम्प्लीटली कवर कर चुकी हूँ और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस भी मैंने बनाए हैं कुछ ऐसे वर्ड्स पे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनके कभी कभी हमें मीनिंग ऐसा लगता है दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम है, दिखने में सुनने में अलग होते हैं लेकिन उनके मीनिंग हमें लगता है दोनों के शायद सेम है। या फिर कई बार ऐसा होता है दो वर्ड्स बोलने में अलग होते हैं और मीनिंग उनका हम समझ नहीं पाते, स्पेलिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स, ऐसे छोटे छोटे वोकैबलरी के जो शब्द होते हैं उनकी वीडियोस भी मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपने सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग ग्रामर कॉन्सेप्ट विद लक्षिता। थैंक यू सो मच।